नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। तो देखो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज हम करेंगे क्लास 6 मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। तो ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है ना, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, तो देखिएगा ऐसे आपको मिक्स नंबर दिए रहेंगे मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में, ठीक है, और इसे हमें सॉल्व करना रहेगा। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या क्या सीखेंगे, यहाँ पर ना हम लोग मिक्स नंबर का एडिशन सीखेंगे, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को बताओ कि इसके अंदर ना टोटल 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है ना, उसमें हमें क्या करना है, एडिशन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन, यानी आपको मिक्स फ्रैक्शन दिए रहेंगे जिन्हें हमें ऐड करना होगा। और दूसरे में हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन, यानी कि आपको मिक्स फ्रैक्शन दिए रहेंगे जिन्हें आपको माइनस करना रहेगा। और तीसरे में हमें क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम्स दिए रहेंगे जिनको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो देखो मैं क्या करने वाली हूँ ना, ये जो प्रैक्टिस है 10 है ना, इसके लिए 3 वीडियोस बनाऊंगी, ठीक है। तो सबसे ये हमारा पहला वीडियो, ये हमारा लेक्चर नंबर 1 वाला वीडियो है प्रैक्टिस सेट 10 का, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जिसमें हम क्या देखने वाले हैं, एडिशन ऑफ मिक्स नंबर। ओके स्टूडेंट, फिर उसके बाद जो हमारा दूसरा वीडियो होगा उसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, तीसरे में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आपको जो आगे वाले वीडियो से कहाँ पर मिलेंगे, तो प्लेलिस्ट में चले जाना, वहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं प्रैक्टिस सेट 10 का। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऐड करना है हम लोगों को इसे, है ना। तो ये हमारा सवाल है। देखो अब आप लोगों को बताऊं कि ये टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के ना हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं। ओके, दोनों ही मेथड्स मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो चलिए अब आ जाइए, मेथड नंबर 1 की हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेथड नंबर 1, अच्छा मेथड नंबर 1 में क्या है, तो आओ हम समझते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन क्या है, 6 इंटीजर 1/3 प्लस 2 इंटीजर 1/3। अब इसे हमें सॉल्व करना है, बराबर। तो मेथड नंबर 1 क्या कहता है ना, देखो जैसे कि ये आपका इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, इन दोनों को साथ में ले लेना, यानी कि 6 + 2 एक साथ में ला करके लिख देना, 6 + 2, फिर इधर प्लस का साइन, फिर ये जो आपके फ्रैक्शन वाले नंबर है उनको एक साथ ले लेना, 1/3, और इधर लिख दिया 1/3। अब इसको सॉल्व करो तो 6 और 2 कितना होता है, 8 होता है। यहाँ पर देखेंगे ना दोस्तों, तो देखो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। इसका भी डिनोमिनेटर 3 है, इसका भी डिनोमिनेटर कितना है, 3। तो याद रखना, जब भी डिनोमिनेटर्स आपको सेम दिखे ना, तो उसको बस एक ही बार लिखना होता है, और जो न्यूमरेटर्स हैं उनको एक साथ ला करके लिख देना। इसका न्यूमरेटर 1 है, इसका 1 है, बीच में प्लस का साइन, तो प्लस का साइन आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर हमें क्या मिला, 8 + 2/3, है ना, क्योंकि 1 + 1 मिलकर के कितना होगा, 2 होगा। तो यहाँ पे 2/3 आ गया। अब देखो इसका फाइनली आंसर मतलब क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू ये होगा, देखो ये होगा, क्या होगा, 8 इंटीजर 2/3, ऐसे करके आप लिख देना, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। मतलब ये जो प्लस है ना, वो यहाँ से गायब कर देना, ठीक है। तो ये तो हमारा मेथड नंबर 1 था। अब मेथड नंबर 2 मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाली हूँ, ठीक है। चलिए मेथड नंबर 2 हम जरा एक बार देख ले, आओ यहां पर हम बात करते हैं प्यारे दोस्तों मेथड नंबर 2 की। इसमें क्या करना होता है, जैसे कि हमारा क्वेश्चन क्या है, 6 इंटीजर 1/3 और फिर 2 इंटीजर 1/3, यही है हमारा सवाल, इसे हमें सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, मेथड नंबर 2 देखो क्या कहता है, यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे जैसे प्रॉपरली ये होता है फ्रैक्शन, वैसे लेकर के आएंगे। तो क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 6 में, देखो 6 × 3 करना, फिर ये 1 है ना, 1 को इसमें प्लस कर देना, डिवाइडेड बाई, डिवाइड किससे करेंगे, तो नीचे क्या था 3, ठीक है। फिर इधर प्लस का साइन, यहाँ पे भी सेम चीज, 3 2 जा, देखो 3 × 2 करना, प्लस 1 करोगे क्योंकि यहाँ पर 1 है, डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। चलो अब आगे देखो, 6 3 जा क्या होता है, 18 होता है, 18 + 1 प्लस, देखो अपॉन में तो 3 आएगा ही, 3 2 जा कितना होता है 6, 6 + 1 अपॉन में 3। अब देखो 18 + 1 करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 19, 19/3 प्लस 6 + 1 करोगे तो 7/3, ठीक है। अब उसके बाद से क्या होगा, देखो यहाँ पर जो दोनों का डिनोमिनेटर है ना, वो सेम टू सेम है। मैंने आपको बताया था, जब भी डिनोमिनेटर सेम रहता है तो उसको एक ही बार लिखने का, और जो ऊपर वाले नंबर्स होते हैं उनको एक साथ में ले लेने का, 19 + 7, ठीक है। अब 19 + 7 करो कितना आएगा, 26 आएगा, बराबर। 19 + 7 करोगे 26 आएगा, डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो यहाँ पर आया 26/3, है ना। तो ये आंसर हमें कैसे मिला है, देखो ये फ्रैक्शन के फॉर्म में मिला है ना ये। और जो हमारा क्वेश्चन था वो तो मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया गया था, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाए, ये मैंने आप लोगों को सिखाया था प्रैक्टिस सेट 9 में। क्या करना होता है, इसको डायरेक्टली आप ऐसे डिवाइड करो, है ना। तो 3 को यहाँ पे लिखोगे, 26 को यहाँ पर लिखोगे। अब चलो डिवाइड करो, 3 8 क्या होता है प्यारे बच्चों, 24, माइनस करेंगे तो कितना आएगा,
यहाँ पर 2 आ जाएगा, इधर आएगा 0, है ना। तो इसीलिए इसका फाइनली आंसर क्या होगा, आओ थोड़ा नीचे लिखते हैं, यहाँ पर देखो क्या होगा इसका फाइनली आपका आंसर। हम क्या करते हैं, जो हमारा क्वोशंट है, जैसे ये आपका क्वोशंट होता है, ये आपका रिमाइंडर होता है और ये हमारा डिवाइजर होता है। तो जो क्वोशंट है उसको हम पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद रिमाइंडर को ऊपर लिखते हैं और डिवाइजर को नीचे, यानी कि 8 इंटीजर 2/3, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आप लोगों ने देखा ना, जब हमने पहले वाले मेथड से किया तो भी हमें वही आंसर मिला, और जब हमने सेकेंड मेथड से किया तो भी हमें वही आंसर मिला। ठीक है, तो आप एग्जाम में ना दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, चलेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब हम बात करेंगे सेकंड सब क्वेश्चन की। तो देखिएगा, ये रहा आपका दूसरा सवाल, इसको भी हम सॉल्व करने वाले हैं दो मेथड से। तो पहले हम बात करेंगे मेथड नंबर 1 की। आइए, मेथड नंबर 1। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, 1 इंटीजर 1/4 प्लस 3 इंटीजर 1/2। तो इस मेथड में क्या करना होता है, इंटीजर देखो 1 इंटीजर और 3 इंटीजर, इन दोनों को एक साथ में ले लेना, फिर बीच में प्लस का साइन, फिर ये जो रेशियो वाले हैं उनको एक साथ ले लेना, 1/4 प्लस 1/2। ठीक है, अब चलो इसको हम सॉल्व करें। तो 1 + 3 करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा प्लस। अब इसको सॉल्व करना होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, जब भी ऐसा सवाल दिखे, देखो इसमें इधर हमने क्या देखा था, जब ऐसे फ्रैक्शन में आया था तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर रहते थे सेम रहते थे। ठीक है, तो सेम रहते थे तो डिनोमिनेटर को एक ही बार लिखो, न्यूमरेटर को एक साथ लेकर के हम सॉल्व कर लेते थे। पर यहाँ पर क्या है कि जो डिनोमिनेटर्स है ना वो तो अलग अलग है। तो जब ऐसा कुछ देखने मिला कि डिनोमिनेटर्स अलग अलग है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, अब ऐसी कंडीशन में आपको दूसरी टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। कौन सी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का एक टेक्निक होता है। क्या करना होता है इसमें, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे, 4 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी पहले ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करना है। आओ मैं आपको दिखाती हूँ। 2 का मल्टीप्लाई 1 में, 1 × 2, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस, फिर 4 × 1 करोगे, बराबर, और नीचे क्या होगा 4 × 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में हो जाएगा। अच्छा, फिर 4 प्लस, यहाँ पर देखो 1 2 = 2 प्लस 4 1 = 4, है ना, 4 2 = 8। ठीक है, फिर देखो आगे क्या आएगा, इधर 4 प्लस 4 2 कितना होता है 6, यहाँ पर कितना आ गया 8। ठीक है, ऐसे करके आ गया। अच्छा, अब क्या करोगे, अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, ये 6 है, ये 8 है, तो अगर हम चाहें ना तो इसको कैंसिलेशन कर सकते हैं, यानी इसको और छोटा चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता है फ्रैक्शन को कैसे कैंसिल किया जाता है, अगर नहीं पता हो तो मैं आप लोगों को बता दूं। मान लो जैसे इधर 6 है, इधर 8 है, ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे, 2 से ये दोनों कट सकते हैं, यानी 2 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को काट सकता है। ये कटेगा 3 बार में, ये जाएगा आप लोगों का कितने बार में, 4 बार में, यानी कि यहाँ पर आप लोगों को क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, 3/4 मिलेगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, मैंने आपको क्या बताया। देखो ये 6 है, ये 8 है, तो अगर हम इसको कैंसिल करेंगे ना तो ये देखो 6 भी 2 के टेबल में आता है और 8 भी, देखो एक बार फिर से, 6 है और ये 8 है, तो 6 भी 2 के टेबल में आता है और 8 भी आता है, ये दोनों ना 2 से कैंसिल हो सकते हैं। तो 2 से ये जाएगा 4 बार में, ये जाएगा हमारा 3 बार में, यानी कि यहाँ पर जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 3 और इधर आ जाएगा 4, यानी कि इसका फाइनली आंसर क्या आएगा, देखो 4 इंटीजर 3/4, 4 इंटीजर 3/4, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस फ्रैक्शन का ये आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आया। देखो ये था हमारा मेथड नंबर 1। अब हम बात कर लेते हैं मेथड नंबर 2 की। तो ये काटने वाला जो सिस्टम है ना, चिंता मत करो, अभी धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं मेथड नंबर 2 की। पहला मेथड तो हमने सीख लिया, अब मेथड नंबर 2 बता दो कि कैसे होगा। आओ चलो क्वेश्चन लिखो पहले मैं, आओ यहाँ पर हम लिखते हैं क्वेश्चन को। 1 इंटीजर 1/4 प्लस 3 इंटीजर 1/2। अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो दूसरा वाला मेथड क्या था, दूसरा वाला मेथड ये था कि 4 का मल्टीप्लाई 1 में हम करेंगे, फिर यहाँ पे प्लस करेंगे, किसको, 1 को, क्योंकि वहां पे 1 है, फिर अपॉन में 4 जो नीचे रहता है वो नीचे आ जाता है। फिर इधर 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 3 × 2 प्लस में 1 करेंगे, अपॉन में 2 आ जाएगा। फिर 1 4 सा क्या होता है 4 प्लस 1 अपॉन में 4 प्लस 3 2 सा क्या होता है 6 6 प्लस 1 अपॉन में 2। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर 4 1 करोगे तो 5 5/4 आएगा, प्लस देखो यहाँ पे 6 + 1 करोगे तो कितना आएगा, 6 + 1 किया तो 7 7/2, ये हमें मिला है, राइट। अच्छा, अब क्या किया जाए,
अब एक काम कर सकते हैं, देखो दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है ना, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जब अगर डिनोमिनेटर सेम है तब तो हमारा काम बहुत सिंपल हो जाएगा, लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना। 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, ऐसे 5 इंटू 2, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस, फिर 7 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 4 में करेंगे, फिर नीचे वाले का मल्टीप्लाई 4 इंटू 2, ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई 2 में। अब देखो कितना आएगा, 5 2 सा क्या होता है प्यारे बच्चों, 10 होता है, 7 4 सा 28 होता है, नीचे क्या आएगा, क्या आएगा देखो 4 2 सा 8। अब इन दोनों को जोड़ो तो 10 और 28 कितना हो जाएगा, 38, 38 अपॉन 8, ठीक है, ये हमें मिल चुका है, राइट। अच्छा अब क्या करें, तो देखो स्टूडेंट, हम चाहे तो इसको और छोटा कर सकते हैं, ये जो 38 अपॉन 8 है ना, इसको हम और छोटा कर सकते हैं। तो बताओ ये दोनों किससे कैंसिल होंगे, सोचिए अच्छे से। तो ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं 2 से, है ना, क्योंकि 2 के टेबल में देखो, अगर मैं चाहूँ तो इसको भी 2 से डिवाइड कर सकती हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो इसको भी 2 से डिवाइड कर सकती हूँ। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखो 2 से अगर आप 38 को डिवाइड करोगे 2 से तो कितना आंसर आएगा, देखो 2 1 सा 2, माइनस करोगे प्यारे बच्चों तो 1 आएगा, इधर आ गया 8, 2 9 सा 18, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, ऊपर 19 आ जाएगा। और जब हम 4 को 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, है ना। देखो 8 और 2, 2 4 सा क्या होता है प्यारे बच्चों, 8 होता है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 4। चलो यहाँ तक तो आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद ये तो हमें मिल गया, लेकिन हमारा क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में था ना, तो हमें मिक्स फ्रैक्शन में इसका आंसर बताना पड़ेगा। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे ऐसे, देखो 19 यहाँ पर आएगा, 4 इधर आएगा। अब इसको कैंसिल करो तो 4 4 सा क्या होता है 16, 5 बार में लेकर के जाओगे तो ज्यादा हो जाएगा, चलो माइनस करो, 9 में 6 गया तो 3, और इधर आ जाएगा 0। तो ये आपका क्वोशंट है, ये आपका रिमाइंडर है, और ये आपका प्यारे बच्चों डिवाइजर है ना। तो क्या लिखना होता है, सबसे पहले क्वोशंट लिखना होता है, तो बताना जरा क्वोशंट क्या है 4, फिर उसके बाद रिमाइंडर लिखना होता है, रिमाइंडर लिख दिया, और हमारा डिवाइजर क्या है 4, है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिएगा जब हमने इस वाले मेथड से किया तो भी हमें यही आंसर मिला, 4 इंटीजर 3/4, और जब हमने इस वाले दूसरे वाले मेथड से किया तो भी हमें वही आंसर मिलता है, 4 इंटीजर 3/4। तो आप किसी भी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देख लीजिए सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पर होता है कंप्लीट। अब हम बात करेंगे थर्ड सब क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा सवाल आप लोगों के स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। तो अगेन वी हैव 2 मेथड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सो लेट्स डू फर्स्ट मेथड, ओके। तो पहला मेथड हमारा क्या कहता है, ये कहता है, पहले सवाल लिख ले, 5 इंटीजर 1/5 प्लस 2 इंटीजर 1/7। तो आओ पहले मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। पहला मेथड क्या कहता है, इंटीजर्स वाले नंबर्स को एक साथ ले लो, 5 प्लस 2 को हम एक साथ ले लेंगे, बीच में प्लस का साइन, फिर ये जो फ्रैक्शन वाले नंबर्स है उनको एक साथ, 1/5 प्लस 1/7 लाओ। अब इसको सॉल्व करें, 5 और 2 मिलकर के 7 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे जरा, तो अब डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए, क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन आप कैसे करोगे, देखो 7 का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस, फिर 5 का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा, है ना। फिर 5 इंटू 7, नीचे वाले नंबर्स का मल्टीप्लाई यानी डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लाई आपस में आप कर दोगे, 5 इंटू 7, फिर इधर 7 आएगा प्लस, 7 1 जा 7, ठीक है, 5 1 जा 5, ओके, 7 5 से क्या होता है 35 होता है, बराबर। फिर आगे देखो, यहाँ पे 7 लिखा, और उसके बाद 7 और 5 कितना होता है 12, और इधर कितना आ जाएगा 35। तो देखो इसका आंसर हमें क्या मिला, फाइनली आप लिख देना 7 इंटीजर 12/35। तो ये आ चुका है आप लोगों का आंसर, ठीक है, 7 इंटीजर 12/35, ठीक है। तो ये हमें मिल चुका है इसका आंसर। ये तो मेथड नंबर 1 था। अब हम डिस्कस करेंगे मेथड नंबर 2। आइए मेथड नंबर 2 की भी जरा चर्चा कर लेते हैं कि मेथड नंबर 2 में हमें क्या करना है। अरे रुको, लाइन बनाते हैं पहले तो। ठीक, चलो मेथड नंबर हम 2 देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, 5 इंटीजर 1/5 प्लस 2 इंटीजर 1/7, ठीक है। मेथड नंबर 2 क्या कहता है कि आप इसको सबसे पहले नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो 5 का मल्टीप्लाई किस में होगा, 5 में होगा, है ना, दोनों जगह 5 है। फिर इसमें हम प्लस करेंगे 1 को, नीचे क्या आ जाएगा आपका 5 प्लस 2, एक मिनट, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 7 इंटू 2, फिर इसमें प्लस करेंगे किसको 1 को, ये देखो, फिर अपॉन में आ जाएगा 7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो
5 5 से क्या होता है प्यारे बच्चों 25, फिर ये +1 अपॉन में आ गया 5, उसके बाद 7 2 14, 14 + 1 अपॉन में 7, फिर देखो इधर कितना आएगा 25 + 1 करोगे तो 26 अपॉन में आ गया है 5 प्लस 14 + 1 करोगे तो 15, 15 अपॉन में आ गया है 7। ठीक है, चलो इतना तो समझ में आ गया। फिर आगे बताओ। देखो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सब कुछ अलग अलग है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है। ऐसी कंडीशन में क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, यानी कि ऐसे 26 का मल्टीप्लाई हम लोग 7 में करेंगे, बीच में प्लस का साइन, फिर 15 का मल्टीप्लाई हम 5 में करेंगे, फिर नीचे वाले नंबर्स का मल्टीप्लाई एक साथ 5 × 7। अब देखो कितना आएगा 6 × 7 करो, 7 6 का कितना होता है प्यारे बच्चों 42, फिर 4 आ गया, 7 2 14, 14 + 4 करोगे तो 182 हमें यहाँ पर मिला। देखो हमने क्या किया 26 का मल्टीप्लाई 7 में किया तो 182 आता है, फिर 15 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 75 आता है, 15 5 75 होता है ना, फिर 5 7 से क्या होता है प्यारे बच्चों 35 होता है। तो देखो यहाँ पर हमें मिलता क्या, हमें ये मिलता है, इन दोनों को जोड़ो, 5 और 2 कितना हो गया 7, 8 7 15 का 5 यानी कि 257 अपॉन 35, इन दोनों को जोड़ोगे ना आपको यही मिलेगा। देखो 5 2 7 7 8 कितना होता है 15, 15 का 5 एक आया 1 और ये मिलकर के 2 अपॉन में 35। ठीक है, क्या ये हमारा फाइनल आंसर है? नहीं, तो फिर इसको आगे और सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, आओ मैं बताती हूँ कैसे। देखो 7 3 21 और नहीं, देखो हम ना डायरेक्टली इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। ओके, जैसे हमने उधर किया था। आओ 257 और यहाँ पे 35, अब बताइए ये कितने बार में जाएगा, सोचिए अच्छे से। तो ये हमारा जाएगा कितने बार में, 7 बार में जाएगा मेरे ख्याल से, है ना, 7 टाइम में। तो क्योंकि देखो 7 टाइम में ही जाएगा, 6 बार में तो 3 6 18 कम ही रह जाएगा ना, और ये 2500 के लगभग है, मतलब 250, ठीक है, इसके लगभग है। 7 5 का 35, 3 आ गया, 7 3 21 प्लस 3 करेंगे तो 22 23 24 यानी कि 245 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब माइनस करो, इसको 7 बार में हम काट रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टली हम डिवाइड कर रहे हैं। तो 7 में से 5 गया तो 2, 5 में से 4 गया तो 1 इधर आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये आपका प्यारे बच्चों रिमाइंडर है, ये हमारा क्वोशिएंट है और ये हमारा क्या है, डिवाइजर है। तो अब इसको प्रॉपरली लिख दो मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में। मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले हमें क्वोशिएंट को लिखना होता है विच इज 7, फिर हमें रिमाइंडर लिखना होता है विच इज 12 एंड देन डिवाइजर। डिवाइजर क्या है 35। तो ये हो गया आप सभी लोगों का फाइनल आंसर। ठीक है, देख सकते हो, ये लीजिए, पहले मेथड से भी हमें वही आंसर मिला था, सेकंड मेथड से भी हमें वही आंसर मिला। तो मैंने आपको कहा ना, आप एग्जाम में दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, आप फ्री हो मेथड यूज करने के लिए, आपकी मर्जी, चाहे जो मेथड यूज करो, बस आंसर सही ला के दे देना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, चौथा सवाल देख लेते हैं। ये रहा आपका फोर्थ सब क्वेश्चन। तो आइए, अगेन वी हैव टू मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सो लेट्स सी योर फर्स्ट मेथड, मेथड नंबर 1। ओके, so how to solve this question by first method? तो पहला मेथड क्या है, 3 इंटीजर 1/5 प्लस 2 इंटीजर 1/3। ओके, चलो पहला मेथड हमें क्या कहता है कि इंटीजर्स को साथ में ले लो, तो 3 + 2 एक साथ इसको लिख दिया, उसके बाद जो फ्रैक्शन है उनको साथ में 1/5 प्लस 1/3। ठीक है, फिर 3 + 2 करेंगे तो 5 आएगा, प्लस यहाँ पे देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 एक मिनट देखो 1 × 3 होगा प्लस 5 × 1 होगा, है ना, ऐसे। फिर नीचे वाले नंबर्स का मल्टीप्लाई एक साथ 5 × 3। अच्छा, फिर क्या करना है, फिर यहाँ पे लिखना 5 और उसके बाद 1 3 क्या होता है 3 प्लस 5 1 5 होता है, 5 3 हो जाएगा 15। अच्छा, फिर 5 + 5 और 3 कितना होता है 8 अपॉन में आ गया 15। ठीक है, ऐसे करके आ गया। अब क्या करेंगे, अब ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस इसको सीधा सीधा लिख दो, मिल गया ना आप लोगों को आंसर। देखो यहाँ पे हम लिख देंगे 5 इंटीजर 8/15। तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शन में मतलब मिक्स फ्रैक्शन में इसका आंसर। ठीक है, अब चलो ये तो हमारा पहला मेथड था। अब हम दूसरे मेथड की बात कर लेते हैं। मेथड नंबर 2 से हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए आप लोगों को बताती हूँ कि मेथड नंबर 2 से हमें कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, आओ मेथड नंबर 2। देखिए बच्चों, सवाल क्या है, 3 इंटीजर 1/5 प्लस 2 इंटीजर 1/3। अब इसको जरा हम सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, मेथड नंबर 2 क्या कहता है, पहले इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करो। ठीक है, तो नॉर्मल फ्रैक्शन हमारा कैसा होगा, रुको, नॉर्मल फ्रैक्शन हमारा ऐसा हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे प्लस 1 अपॉन में आ जाएगा आपके 5, फिर उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई 3 में करो,
फिर यहाँ पे +1 कर दो, अपॉन में लिख देना 3। अच्छा 5 3 का क्या होता है 15, 15 + 1 अपॉन में 5 प्लस 2 3 का क्या होता है 6, 6 + 1 अपॉन में 3। फिर देखो यहाँ पर 15 और 1 कितना होता है 16, 16 अपॉन में 5 प्लस 6 + 1 करोगे तो 7 अपॉन में 3। ठीक है, देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें क्या करना होता है, एक मिनट रुको, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है। ठीक है, तो अब ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना। वैसे एक बात बताऊं, अभी अभी जो मैंने पीछे बोला था ना कि डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा, वैसे भी सॉल्व करने का तरीका होता है, पर मैं ना आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहती, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि एक ही मेथड से हमारा काम चल जाए। ठीक है, वो मैं कुछ और सोच रही थी और मेरे मुंह से वो निकल गया, लेकिन वो सही बात ही निकली थी कि हम डिनोमिनेटर्स अगर सेम नहीं है ना तो उनको सेम भी कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला तो एक मेथड होता है, ये जो अभी तक मैं आपको बता रही हूँ, जैसे इसमें हमने किया था। ठीक है, लेकिन एक और मेथड होता है कि आप ना डिनोमिनेटर को सेम कर दो। आओ डिनोमिनेटर सेम करने के बारे में जरा हम देख लें। आओ देखो डिनोमिनेटर सेम करके कैसे हो सकता है। ठीक है, अब मेरे मुंह से निकल गया है तो आओ डिनोमिनेटर सेम करके ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इधर क्या है 5 है, इधर क्या है 3। ठीक है, अब सोचो कि डिनोमिनेटर सेम कैसे हो सकते हैं। 5 में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं यहाँ पर 15 हो जाएगा, 3 में अगर 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 15 हो जाएगा। यानी हम लोग फर्स्ट वाले फ्रैक्शन में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड वाले फ्रैक्शन में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, तो ऐसे। आओ दिखाऊं आप लोगों को। देखो 16/5 है तो इसमें आप मल्टीप्लाई कर देना 3 से। अगर आपने 3 से नीचे मल्टीप्लाई किया तो आपको ऊपर भी करना पड़ेगा, दिस इज अ रूल। ठीक है, ये रूल होता है। यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, अगर नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। अब देखो 16 3 का कितना होता है 48 होता है, बराबर। और फिर उसके बाद देखो यहाँ पर नीचे क्या आएगा 5 3 15, फिर इधर देखो प्लस 7 5 कितना होता है 35, और यहाँ पे 3 5 15। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, और जब भी डिनोमिनेटर हम सेम देखते हैं तो उसको एक ही बार लिखते हैं, ऊपर वाले टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं। 48 + 35, अब दोनों को जोड़ो, 8 और 5 कितना होता है 13 का 3, 1 आया, 4 3 7 1 8, यानी कि 83 अपॉन में आ गया है प्यारे बच्चों 15। ठीक है, तो ये हमें मिल चुका है। अब उसके बाद इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा, यानी ऐसे। तो इसके लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे 15 लिखोगे, इधर आप क्या लिखोगे 83 लिखोगे। बोलो ये कितने बार में जाएगा, तो 15 5 75, 15 6 90, ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो हम इसको 5 बार में ही लेकर के जाएंगे, है ना। एक मिनट, 83 है ना, रुको सोचने दो, यहाँ पे 15 ही आएगा क्या। रुको 8, इधर तो 8 आ रहा था। फिर यहाँ पे कैसे गड़बड़ हो गई, रुकिए मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, 8 यहाँ पे हमने कुछ तो गलती की रहेगी। 5 13, ठीक है, 4 3 7 1 8, 83। तो 15 5 75 और 15 6, रुको रुको रुको, वापस से इसको हम करते हैं। तो 48 आएगा, 7 5 हो जाएगा हमारा 35, 3 5 15, 5 3 15। ओके, तो 8 5 13 का 3, 1 आया, 4 3 7 1 8। ठीक है, रुको यहाँ पर, हाँ ठीक है, ये 5 बार में तो जाएगा ना, हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे 5 द्वारा है। 15 5 75, क्योंकि 6 बार में करोगे तो 90 ज्यादा हो जाएगा। 13 में से 5 गया तो 8 आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 0, है ना। इसने एक इसको दिया तो यहाँ पे हो गया 13, 13 में से 5 गया तो 8, और इधर अब कितना बचा है, इसने एक उसको दिया था ना, तो अब इधर 7 है, 7 में से 7 जाएगा तो 0। ठीक है, ये हमें मिलता है। तो ये हमारा क्वोशंट हो गया, ये हमारा प्यारे बच्चों रिमाइंडर है, एंड दिस इज आवर डिवाइजर। ठीक है, तो अब देखो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, देयरफॉर सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, क्वोशंट को लिखते हैं। तो क्वोशंट यहाँ पर क्या है 5 है, लिख दिया। उसके बाद रिमाइंडर कितना है 8, एंड डिवाइजर कितना है 15। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। देख रहे हो, हमें इस वाले मेथड से भी वही आंसर मिला था और इस वाले सेकेंड मेथड से भी वही आंसर मिला। तो देख लो, यहाँ पर इस प्रकार से आप लोगों को एडिशन करना होता है मिक्स फ्रैक्शन का, ठीक है, या फिर मिक्स नंबर का। तो यहाँ पे देखो प्रैक्टिस सेट 10 का जो पहला सवाल था ये हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, मैंने आपको दोनों ही मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करके बताए हैं, तो अब एग्जाम में आप कोई भी मेथड लगाइएगा, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टीचर आपके नंबर नहीं काटेंगे। ठीक है, तो देखो अभी क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एडिशन करना था, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है ना उसमें हमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम कब सॉल्व करेंगे, अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, या फिर आप सीधे सीधे प्लेलिस्ट में जाओगे ना, जाओ तो वहां पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेना। तो चलो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।